हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्टर्स बैच का आज हमारा 7वां दिन है और आज से हम आपको 3 क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं, जैसा कि आपको हम पहले भी इन्फॉर्म कर चुके। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग आज एक नए जुनून के साथ क्लास में इन्वॉल्व होंगे और जो भी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसको रेगुलर और टाइमली आप लोग बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको मैथ्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में समझाने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ट्रायंगल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री का, और इस चैप्टर को हम इस तरीके से आपको सिखाएंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। ट्रायंगल चैप्टर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, बट आप टेंशन मत लीजिएगा। जो भी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे, जो भी कंसेप्ट आपको हम सिखाएंगे, उसको ध्यान से सीखते चलेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम लोग समझते हैं बच्चों अपने इस चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बच्चों त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज क्या होता है बच्चों? कहते हैं कि इसमें जो 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं माने 3 साइड्स, 3 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति। 3 भुजाओं से घिरी हुई कैसी आकृति होगी भाई? समतलीय आकृति होती है को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताया कि 3 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति। समतलीय का मतलब बच्चों होता है प्लेन फिगर। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई जो समतलीय आकृति होती है उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर हो रही हैं बातें? चलो, इसके बाद आपको ये पता होगा कि कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, जो भी बातें यहाँ पर डिस्कस होंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों की। जैसे हमने आपको बताया कि 3 भुजाओं से घिरी हुई जो समतलीय आकृति होती है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारे पास ये ABC एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के बनने की जो कंडीशन होती है, किसी भी त्रिभुज का फॉर्मेशन बच्चों तभी हो सकता है, बोर मत होइए, ध्यान सुनिए। किसी भी त्रिभुज के बनने की उसकी कंडीशन होती है कि उसके किसी भी 2 भुजा का योग, माने जैसे AB प्लस BC ले लें, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC, या आप AB प्लस AC ले लो तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन BC। मतलब यहाँ पे रूल ये कहता है किसी भी त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से अधिक होता है। ये त्रिभुज के फॉर्मेशन के लिए, त्रिभुज के बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन है। अब देखो, ये जो छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस करें, इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा कि त्रिभुज होता क्या है। मैंने बोला कि 3 भुजाओं से घिरी हुई जो समतलीय आकृति अर्थात प्लेन फिगर होता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। कोणों के बीच में जो रिलेशन होता है वो तो सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ऑलरेडी सब लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के बीच में भी एक स्पेशल रिलेशन होता है। वह रिलेशन है किसी भी त्रिभुज, किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड का सम हमेशा बच्चों 3rd साइड से ग्रेटर होगा, तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है, अन्यथा ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन नहीं होता है आप लोग समझिएगा। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर कैसे पूछा जा सकता है, समझिएगा बच्चों ध्यान से। इसके बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए ध्यान से। कहेगा 5, 10 और 20 लिख दिया जाए, बताएं कहें कि ऐसे कई सारे ऑप्शन दे देगा आपको अलग अलग। जैसे B ऑप्शन दे दिया ना, 5, 3, 4 दे दिया। ठीक है, ऐसे C ऑप्शन आपको दे दिया 5, 1। ठीक है, उसके बाद 9 दे दिया, मान लो कि 5, 2, 2, 3 दे दिया। ऐसे कई सारे ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस साइड वाली ट्रायंगल की रचना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वहां पर आपको समझना होगा कैसे, किन्हीं भी 2 साइड को जब आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू तीसरी से हमेशा अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 5 और 10 को ऐड करोगे तो 15 आएगा। क्या सर 15 बड़ा है 20 से? क्या नहीं सर, 15 20 से बड़ा नहीं है। मतलब ट्रायंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, उस बेसिक नीड को, उस बेसिक प्रॉपर्टी को ये वाला ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है।
इसका मतलब ऐसा कोई भी ट्रायंगल हम नहीं बना सकते हैं जिसकी साइड 5 हो, 10 हो और 20 हो। इसको देखो 5 3 करोगे 8 आएगा, 4 से बड़ा है, 3 4 करोगे 7 करोगे, 5 से बड़ा है। माने किन्हीं भी दो साइड को, किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू बच्चों जो होगी वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब आप सोचोगे सर ऐसा होता क्यों है, तो उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। समझिए, जैसे बच्चों आप सोच रहे हो कि 5, 10 और 20 सेंटीमीटर की हमारी 3 साइड्स हैं और हम क्या करें, इन साइड्स का यूज करते हुए हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप मान लो 20 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लोगे। अब यहाँ 5 बनाओगे, यहाँ 10 बनाओगे। भाई ये डिस्टेंस 20 है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे तक पहुंचेंगी ही नहीं ना, क्योंकि इनकी दोनों की लेंथ दोनों को प्लस करने पर भी 20 नहीं आ रही है। जब ऐसे हल्का तिरछा करके लेके जा रहे हो तो कभी भी ये दोनों आपस में मिल ही नहीं पाएंगी, और कभी भी ये दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे बच्चों, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यही इसके पीछे रीजन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन बच्चों तभी हो सकता है जब किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम बच्चों हमेशा क्या होना चाहिए, थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए। कोई भी दो साइड उसमें से आप ले लोगे, उन दो साइड का सम करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, ट्रायंगल के बारे में समझ लिया, और ट्रायंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो हम लोगों ने जान लिया कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। भुजाओं में क्या रिलेशन होती है हम लोगों ने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ध्यान समझना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब होता है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, आराम से समझिएगा। त्रिभुज के प्रकार माने त्रिभुज जो होते हैं, ट्रायंगल जो होते हैं बच्चों, वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक मज़ा नहीं आएगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करा सकता है। क्वेश्चन जैसे देखिए, आपके हम क्या करें, पीडीएफ तैयार करें, क्वेश्चन लिखें, बगल में ऑप्शन हम रखें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज़ है, लेकिन किसी टॉपिक को समझाना ये केवल एक टीचर ही कर सकता है। बातें समझ में आ रही हमारी ना, इसको कोई यूट्यूबर नहीं कर सकता है या कोई स्टूडेंट इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ये तो बता सकता है कि सर इसमें ये ऑप्शन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे लगेगा, लेकिन ऐसे ऐसे क्यों लगेगा इसको समझने के लिए आपको एक टीचर के पास जाना पड़ेगा, एक गुरु आपको अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, देन उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तब मजा आएगा ना। तब तो उसकी तरह कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रही बातें हमारी। चलिए, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। देखो बच्चों, जो त्रिभुज होता है उसको दो आधार पर बांटा जाता है। इसलिए बच्चों हमारे जो त्रिभुज होते हैं ना, वो कुल मिलाकर के 6 प्रकार के होते हैं। समझते चलिएगा बच्चों, त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। नंबर पहला जो होता है बच्चों भुजा के आधार पर, जिसको आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। दूसरा होता है बच्चों किसके आधार पर, कोण के आधार पर, जिसको हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जब हम इस तरीके से क्लास में भी पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर काफ़ी डीप आप जा रहे हैं। नहीं, जब तक आपको नॉलेज अच्छा नहीं होगा। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप इनको सीख लोगे तो पूरी लाइफ आपको काम करेंगी। पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके बाद जब आप पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करोगे, जब अपनी स्टडी कंटिन्यू करोगे, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो किसी भी टॉपिक को जब समझा जाए तो अच्छे से समझा जाए, गहराई तक जा करके उसको समझा जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चलो बच्चों समझो, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज। ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 की 3 साइड्स बच्चों इक्वल हो आपस में, उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए 3 एंगल्स भी आपस में बच्चों इक्वल होते हैं और वो 60-60 डिग्री के हो जाते हैं। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। दूसरा साइड के बेसिस पे जो ट्रायंगल होता है बच्चों, उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है
आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से बच्चों इसको हम लोग जानते हैं। और उसके बाद इसके बाद बच्चों जो है हमारा जो तीसरा ट्रायंगल होता है साइड के बेसिस पे, वो होता है बच्चों विषम बाहु। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज के नाम से बच्चों इसको हम लोग जानते हैं, जिसको बोला जाता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेंस बोला जाता है, स्केलेंस ट्रायंगल के नाम से बच्चों इसको हम लोग जानते हैं। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने आपको बताया बच्चों कि त्रिभुज जो ट्रायंगल होते हैं वो साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो समबाहु त्रिभुज है, जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा जो है बच्चों वो समद्विबाहु, जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 3 की 3 साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और इसके 3 एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, और सब के सब कितने होते हैं बच्चों? 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। अगला हमने आपको बताया भाई कि समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ध्यान रखना बच्चों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं उसको हम लोग समद्विबाहु अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अगला है बच्चों विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलेंगे स्केलेंस ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, मतलब कि ऑल 3 साइड्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल अर्थात विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई होगी बातें सभी लोगों को इतनी। आइए अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, नंबर पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों एक्यूट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल बोला जाता है। ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके 3 के तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण माने 0 और 90 के बीच में हो, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज अर्थात एक्यूट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर है बातें? दूसरा होता है बच्चों समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों राइट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज अर्थात राइट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रही हैं बातें? अगला बच्चों क्या होता है? अगले त्रिभुज का नाम होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो एंड लेस देन 80 हो, मीन्स कैसा हो? अधिक कोण हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऐसे ट्रायंगल को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के नाम से जाना करते हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप फाइनली समझ लीजिएगा कि ट्रायंगल 6 टाइप्स के होते हैं। साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स के होंगे और एंगल के बेसिस पे 3 टाइप्स के होंगे। तो बच्चों ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल कितने टाइप्स की होती हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम ट्रायंगल्स की और सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए इसको आप लोग वीडियो को पास करके इसको नोट करिए, देन हम आगे की तरफ आप लोगों से डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अभी तक आप लोगों ने देखा कि ट्रायंगल क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब ट्रायंगल्स की हम कुछ और सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आइए फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे बच्चों, उसका नाम है शीर्ष लंब। एक एक टॉपिक को खूब ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों शीर्ष लंब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सिंपल सा परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, और किसी भी वर्टेक्स से ये ड्रा किया जाता है। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्टेक्स से जो शीर्ष लंब ड्रा होता है, जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है, उसमें और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी आप ध्यान से सुनेंगे तो सारे के सारे कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे। देखिए समझिएगा, जैसे बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है,
जैसे हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है बच्चों ABC। अब आपको पता है कि ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है, ये भी इसका क्या है बच्चों, वर्टेक्स है, ठीक है। और ये भी क्या है, इसका वर्टेक्स है। ध्यान समझिएगा, 3 शीर्ष इसके हैं। अब हमको करना क्या है, शीर्ष लंब का मतलब होता है कि जैसे ये इसका वर्टेक्स है शीर्ष, इसके सामने जो साइड है इस वर्टेक्स से ला करके इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए। मींस यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, ये इसका क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स इसको हम लोग वहां पर बोलते हैं, जहां पर क्वेश्चन में दिया रहेगा इस तरीके से फिगर हम लोग बनाएंगे। अच्छा, एक तो यहां से बन गया। अब देखो, एक ये हमारा वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से भी हम इसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, शीर्ष लंब होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। अब ये एक वर्टेक्स यहाँ है, इस वर्टेक्स से भी हम इस पे क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला जो है बच्चों क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि शीर्ष लंब होता क्या है और किसी भी ट्रायंगल के हम कितने सारे शीर्ष लंब खींच सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसकी अपोजिट जो साइड होगी उस पे परपेंडिकुलर बनाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उसी को उसका शीर्ष लंब कहेंगे, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल के कुल मिलाकर के 3 जो है शीर्ष लंब, ठीक है, 3 परपेंडिकुलर वहां पर ड्रा किए जा सकते हैं, ठीक है। अब कई सारे बच्चों के माइंड में यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या आता है, ध्यान समझिएगा बच्चों। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है, जो 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किए उसमें से ये किस टाइप का ट्रायंगल है ये तो आपको पता नहीं है। फिर भी कई सारे बच्चे इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर अगर इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, देखो ध्यान से, जैसे वो लोग ये सोचते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे कि ये ट्रायंगल ABC है, तो इस पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया AD तो तुरंत ये सोचते हैं कि सर ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे बच्चों। लेकिन ये जो आप सोच रहे हो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। ये होता है बट कुछ स्पेशल केस में होता है, 2 केस में होता है। एक जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब, और जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तब। इक्विलेटरल में तो 3 की 3 शीर्ष लंब की ये कंडीशन फॉलो होगी, लेकिन जब हम बात करेंगे आइसोसेलेस के माने समद्विबाहु त्रिभुज की तब क्या होगा, समझिए ध्यान से। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास ये ट्रायंगल एक गिवन है जो कि हमारा कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो अगर हम इससे इस पर शीर्ष लंब डालेंगे तो परपेंडिकुलर के साथ साथ ये दोनों पोर्शन इक्वल होंगे। इधर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो मान लो ये BE हो गया, तो ये दोनों पोर्शन आपस में इक्वल होंगे। इधर से किए तो ये दोनों पोर्शन आपस मतलब, लेकिन तब कब होगा ये भाई, जब ये समबाहु त्रिभुज होगा, मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ये परपेंडिकुलर के साथ साथ अपने सामने की साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। 2 इक्वल पार्ट में बच्चों क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा। लेकिन अगर मान लो बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस का मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है ABC एक ट्रायंगल। आप ध्यान समझना बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया इसमें ये AB और AC आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब हम जब इस वर्टेक्स से इस पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पर ला करके, तब ये दोनों पोर्शन इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड्स के बीच में से ये हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है। लेकिन यहाँ से ड्रा करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पोर्शन इक्वल हो, यहाँ से करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों पोर्शन इक्वल हो। तो ये बहुत ही मेजर और बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऐसी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हुए क्वेश्चन में आंसर गलत आ जाते हैं, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आइसोसेलेस में भी होगी, लेकिन केवल एक के लिए होगी जब दोनों साइड ये इक्वल के सामने वाले से खींचा जाएगा तब। बाकी में भी इत्तेफाक से हो सकता है, मीन्स वो 100% श्योर नहीं, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। और जब हम बात करेंगे बच्चों स्केलेंट की माने विषमबाहु त्रिभुज की, तो उसमें से तो किसी में नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि अभी आप लोग ये समझ चुके होंगे कि शीर्ष लंब क्या होता है और इसमें ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। आइए अगला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है माध्यिका। माध्यिका जिसको इंग्लिश में बच्चों हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है, मीडियन कहते हैं।
और मीडियन के बेसिस पर भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इसको भी आप लोग खूब ध्यान से समझिए कि माध्यिका अर्थात मीडियन का मतलब होता क्या है, समझिएगा। मान लीजिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से कोई ट्रायंगल गिवन है, ये हमारा कोई ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का नाम बच्चों हमारे पास ABC गिवन है। ये कौन सा ट्रायंगल है ये आपको पता नहीं है कि इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, कोई भी ट्रायंगल ये हो सकता है। अब देखिए माध्यिका अर्थात मीडियम का मतलब होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट वाली साइड पर ड्रा की जाने वाली वो लाइन जो उसके सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वही इसकी मीडियन अर्थात माध्यिका कहलाती है। तो ये क्या है, इस ट्रायंगल की मीडियन है। मीडियन है अर्थात बच्चों क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है। ऐसे ही इस वर्टेक्स से हम इसके अपोजिट वाली लाइन पर, इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट वाली लाइन पर ऐसे लाइन ड्रा करें जो इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी यहाँ पर, तो ये भी इसकी क्या होगी, मीडियन होगी। क्या होगी बच्चों, मीडियन होगी। और यहाँ से भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं, दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ये भी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। मीडियन में और परपेंडिकुलर में डिफरेंस क्या है, जो परपेंडिकुलर होता है वो भी किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से ही ड्रा किया जाता है, लेकिन जब वो ड्रा किया तो उसके अपोजिटली साइड पर तो वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मीन्स उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो शीर्षलंब होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जब उसके अपोजिट वाली लाइन पर हम एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं कि वो उस पर परपेंडिकुलर हो या नहीं, इससे मतलब नहीं है, वो उसके सामने वाली साइड को बच्चों क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तब उसकी मीडियन कहलाती है। माध्यिका मीन्स मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को जाकर के जो मिलाएगा उसी को हम लोग मीडियन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। समझ में आ गई बातें। अब यहां पर भी वही सेम टाइप का कंफ्यूजन आता है। जैसे बच्चे सोचते क्या हैं, सोचते हैं बच्चे कि सर मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से एक ट्रायंगल गिवन है, जिस ट्रायंगल का नाम सर हमारे पास ABC है। ठीक है, और सोचते हैं कि सर यहाँ से इस वर्टेक्स से, मान लीजिए कि हम इस वर्टेक्स से इस पे एक मीडियन ड्रा करते हैं जो AD है। तो सर ये तो क्लियर है कि BD जो है और CD जो है बच्चों ये तो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन का यही तो कंसेप्ट है, मीडियन का सिंपल से यही कंसेप्ट है कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, तो ये तो होगा ही होगा। कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि सर क्या ये बताइए कि ये 90 भी होगा, तो बच्चों ये नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा होगा। हाँ, इसमें भी स्पेशल केस है। अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स ये 3 की 3 साइड्स इक्वल हैं, देन ये हमारा AD मीडियन भी होगा, साथ ही साथ बच्चों परपेंडिकुलर भी होगा। इसलिए ज़्यादातर समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज के केस में जो परपेंडिकुलर, जो शीर्षलंब होता है, उसके मीडियन का भी कार्य करता है। ऐसा काम और कहाँ हो सकता है, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अर्थात जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो उस केस में भी ऐसी कंडीशन फॉलो हो सकती है। लेकिन कब के लिए, जब ये दोनों वाली साइड इक्वल होंगी और ये अनइक्वल होगी, तब स्पेस से ला करके आप जब मीडियन ड्रा करोगे तो उस केस में जो मीडियन होगी वो उसकी परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चल के अभी हम लोग इसका यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मीडियन के बारे में हैं, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करना है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में ध्यान से आप लोग बने रहिएगा, पूरी क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो कल वाली क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए सभी के सभी टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर समझ लीजिए। एक बच्चों बड़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मीडियन की, जो काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छे लेवल तक यूज़ होती है। दिखाते हैं आपको कि वो प्रॉपर्टी, वो विशेषता क्या है मीडियन की, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए समझिए। जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, जिस ट्रायंगल का नाम है बच्चों ABC। ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC है हमारे पास इस ट्रायंगल का नाम। सपोज कर लीजिए कि इस ट्रायंगल की हमने एक मीडियन ड्रा की जिसका नाम बच्चों AD है, और इसकी भी हमने एक मीडियन ड्रा की जिसका नाम बच्चों BE है, इसकी भी मीडियन हमने ड्रा की जिसका नाम बच्चों क्या है, CF है।
अब ध्यान समझिएगा सभी लोग, ये मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं इसको कैपिटल जी से दिखाते हैं और इसको बच्चों इस त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग सेंट्रॉयड कहते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल बोला जाता है। आगे चल के आप लोग समझेंगे इसका यूज कहाँ पर होता है, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ बेसिक प्रॉपर्टी ये समझना है बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल की जो मीडियन होती है ना, वो एक दूसरे को 2:1, ध्यान रखना, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा ये 1 होगा, ये 2 होगा 1 होगा। मतलब जो भी मीडियंस है एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे मान लो यही फिगर आपके सामने एक दूसरा फिगर बना देते हैं। इस तरीके का फिगर मान लीजिए आपके सामने बन करके आ जाता है। इस तरीके से फिगर बना हुआ है ABC, ठीक है बच्चों, ABC बन गया और यहाँ पर इसकी 2 मीडियन केवल ड्रा कर दी गई, AD और BE 2 मीडियन ड्रा की गई हैं। और आपसे कह रहा है कि भैया ये जो है 8 है, ये मतलब ये O है, मान लो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करने कह रहे हैं, ये चीज़ 8 है तो ये OD बताओ। ध्यान से समझो बच्चों, OA इक्वल टू आपको कितना दिया गया, OA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया और OD इक्वल टू आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो आपको रूल पता है कि OA अपान OD जो होगा बच्चों को कितना होगा, 2/1 होगा ना, क्योंकि इधर और इधर में हमने आपको बता दिया कि 2:1 का रेशियो होता है। अब OA की वैल्यू आपको 8 गिवन है, अपान OD इक्वल टू 2 कर लोगे तो सिंपल सी बात है OD इक्वल टू 8/2 आएगा। तो OD इक्वल टू बच्चों यहाँ से आपको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये तो हमने एक बेसिक साइज का यूज़ बताया, बाकी इस तरीके के कई सारे यूज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बातें? तो आप लोग समझ लिए बच्चों कि मीडियन क्या होती है, मीडियम की एक बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, और इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आप ट्रायंगल की 2 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका ये चैप्टर काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें बुक्स में दी गई हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों का बिना यूज़ किए भी आप लोग सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। 2 बेसिक प्रॉपर्टी और बच्चों, एक है त्रिभुज का कोण योग गुण, बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण, इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आइए समझ लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई ट्रायंगल दिया गया हो, जिस ट्रायंगल का नाम ABC हो, ठीक है, तो इसके 3 इंटीरियर एंगल्स होंगे। एक ये वाला देखो, तीनों एंगल है ना ABC, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। माने किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं, उन 3 के 3 एंगल्स का सम बच्चों हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला ये एक और है बच्चों, एक छोटी सी प्रॉपर्टी, जिसको हम तो बोलते हैं बहिष्कोण गुण। क्या बोलेंगे? बहिष्कोण गुण बोलते हैं बच्चों इसको। इंग्लिश बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे बहिष्कोण गुण क्या होता है। समझिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यह कोई ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का नाम बच्चों हमने यहाँ पे लिख रखा है ABC हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। अब मान लो किसी इसकी कोई एक साइड BC को हम लोग बाहर की तरफ एक्सटेंड करें और ये D तक निकले। ध्यान समझो बच्चों, जैसे हमारे पास ये कोई ट्रायंगल था ABC, हमने क्या किया, इस ट्रायंगल ABC की एक साइड BC को एक्सटेंड किया कहाँ तक, D तक। तो हमारे पास एक एंगल यहाँ पर बन रहा है बाहर की तरफ,
ये एंगल जो होगा बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और यह जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होता है। उसके अपोजिट जो एंगल बनेंगे इसको छोड़ करके इन दोनों के सम के बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। मीन्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ACD जो होगा वो इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बातें बच्चों, समझ में आ रहा है। अब मान लो अगर हमने इस साइड को बाहर की तरफ निकाला तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके प्लस इसके सम के इक्वल होगा। इसी को हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, बहिष्कोण गुण के नाम से जानते हैं। इन सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे चल के सॉल्व करने वाले हैं। अभी आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर अर्थात ट्रायंगल के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि सभी के सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और आप वीडियो को अगर लास्ट तक देखे हैं तो कमेंट्स में जाकर के बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के वीडियोस को समझने के लिए, आपको मज़ा आ रही तो वीडियो को धीरे धीरे हम लोग लॉन्ग करेंगे और आपको रेगुलर 3 वीडियो जो मैंने प्रोवाइड कराने का वादा की है वो ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आपको फिजिक्स का मिलेगा, नेक्स्ट केमिस्ट्री का आज ही मिलेगा। इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए, ठीक है। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।